हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द लॉजिक मिनट्स। सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को हिट करें टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन। आज हम बात करेंगे हैती के प्रेसिडेंट जोवेनेल मोइस के असैसिनेशन के बारे में। हैती के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर क्लॉड जोसेफ के स्टेटमेंट एंड कमेंट से पता चला है कि उनका असैसिनेशन उनके घर पे ही हुआ है एंड उनकी वाइफ को भी सीरियस इंजुरीज है। इससे पहले कि और डिस्कस करें, हम जान लेते हैं कि हैती एग्जैक्टली लोकेटेड कहाँ पे है। ये है हमारा कंट्री इंडिया। इसके ठीक लेफ्ट में है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और उसके बाद आता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। इन दोनों के बीच में कैरिबियन आइलैंड्स। इन कैरिबियन आइलैंड्स में से एक आइलैंड है हैती। हैती का कैपिटल है पोर्ट एयू प्रिंस और हैती का पॉपुलेशन है 1.13 करोड़। हैती के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर क्लॉड जोसेफ ने लोकल रेडियो स्टेशन पर जोवेनेल मोइस, जो कि 53 इयर्स के थे, उनके असैसिनेशन को कंफर्म किया। जोसेफ ने 7 जुलाई को नेशनल टीवी पर स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया हैती में और कहा कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल में है और लोग शांति बनाए रखें। हैती के कम्युनिकेशन सेक्रेटरी फ्रैन एक्सेंटस ने कहा कि जिन लोगों पर भी शक है उन्हें अरेस्ट किया गया है। उन्होंने फर्दर डिटेल्स प्रोवाइड नहीं की कि कितने लोगों को मारा गया है या तो कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है। वहाँ के पुलिस चीफ ने कहा कि ऑफिसर्स अभी भी ग्रुप के साथ फाइट कर रहे हैं और 4 लोगों को मारा गया है और 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। हैती के वॉशिंगटन एम्बेसडर बोचिट एडमंड ने कहा जोवेनेल मोइस के किलर्स ने क्लेम किया है कि वो यूएसए के ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के मेंबर्स हैं। किलर्स जब प्रेसिडेंट के घर पे घुस रहे थे, उसमें से एक इंसान जिसको इंग्लिश आती थी, उसने कहा कि ये डीए का ऑपरेशन है, सब लोग खड़े हो जाए और पीछे हो जाए। वहाँ के लोगों ने कहा कि उन्होंने गन शॉट्स सुनी और कुछ लोगों को काले कपड़े में भागते हुए देखा। एडमंड ने कहा कि ये कोई प्रोफेशनल का ही काम हो सकता है, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। वो प्रेफर करेंगे कि वो वेट करे कि लीगल अथॉरिटीज इस चीज को बेहतर तरीके से समझ पाए। फिलहाल उन्हें नहीं पता कि इस चीज के पीछे कौन है। ये एक बहुत क्रूएल एक्ट है और ये हमारे डेमोक्रेसी पर अटैक है। एडमंड ने ये भी कहा कि उन्होंने व्हाइट हाउस से बात की है कि वो किलर्स को आइडेंटिफाई करे और कैप्चर करने में मदद करे। इस पर जो बाइडेन ने कहा कि उन्हें और इन्फॉर्मेशन की जरूरत है और इस किलिंग से वो चिंतित है। उन्होंने रिटर्न स्टेटमेंट में कहा कि वो हैती के लोगों के साथ है और वो चाहते हैं कि फर्स्ट लेडी जल्दी रिकवर करे। ये अटैक हुआ है जोवेनेल मोइस के पर्लिनफाई डिस्ट्रिक्ट वाले घर पे, जो कि पेशनविले में है। इस एरिया को काफी वेल्दी और सेफ माना जाता है। ये अटैक हुआ था 7 जुलाई के सुबह 1 बजे। कुछ अनआइडेंटिफाइड लोग आए थे, उसमें से कुछ स्पेनिश भी बोलते थे। उन्होंने प्रेसिडेंट के प्राइवेट रेसिडेंट में अटैक किया और हेड ऑफ द स्टेट को इंजर किया। एडमंड ने कहा मोइस के 3 बच्चे सेफ है, बट उनकी वाइफ मार्टिन बुरी तरह से जख्मी है। उन्हें मियामी का हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। मोइस के ऊपर अटैक हुआ था ठीक 24 घंटे बाद, जब उन्होंने नए प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया था, जो कि थे एरियल हेनरी। उनका काम था कि वो कंट्री को प्रिपेयर करने वाले थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए ठीक 2 महीने बाद। कैरेबियन कंट्रीज जो कि ऑलरेडी एक बुरे दौर से गुजर रही थी, अब इस असैसिनेशन के बाद इन कंट्रीज में और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और वायलेंस आ जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने MSNBC को कहा कि वो सिचुएशन को अभी भी असेस कर रहे हैं। उन्होंने CNN के इंटरव्यू में कहा ये एक हॉरिफिक क्राइम है। वो हैती के लोगों के साथ खड़े हैं और जो भी असिस्टेंट की जरूरत होगी वो हैती को दी जाएगी। यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने कहा कि वो प्रेसिडेंट मोइस के हत्या से बहुत शॉक है और दुखी है। उन्होंने अपने कॉन्डोलेंस मोइस के फैमिली और हैती के लोगों को दी है। उन्होंने कहा कि ये एक डिस्गस्टिंग एक्ट है और वो चाहते हैं कि लोग शांति बनाए रखें। कोलंबिया के प्रेसिडेंट इवान डुक ने कहा कि जितनी डिटेल तरीके से ये असैसिनेशन किया गया है, वो चाहते हैं कि अमेरिकन स्टेट्स के ऑर्गेनाइजेशन एक अर्जेंट मिशन सेंड करे हैती में, वहाँ की डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। मोइस के कार्यकाल में ज्यादातर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है। उनके ऊपर कई सारे करप्शन के एलिगेशन लगे हैं। एक लंबा डिस्प्यूट तो ये था कि उनका कार्यकाल खत्म कब होना चाहिए। उन्होंने 1 साल से ज्यादा तो ऐसा एक्सटेंशन सरकार को चलाया है, क्योंकि कंट्री में वो इलेक्शन करवा नहीं पाए थे। वो कंट्रोवर्शियल सिचुएशन क्रिएट करके अपनी सरकार चलाना चाहते थे। उनके कार्यकाल में कई सारे प्रोटेस्ट होते रहे, स्ट्रीट वायलेंस हुए और गैंग वायलेंस में भी बढ़ोतरी हुई थी। ऑपोजिशंस का कहना था कि उन्हें 7 फरवरी 2021 में ही रिजाइन कर देना चाहिए था। 2015 के उनके चुनाव रद्द कर दिए गए थे फ्रॉड के एलिगेशन के कारण। ऑपोजिशन ने यह भी कहा कि मोइस ने 2019 के इलेक्शन नहीं करवाए और इस तरीके से उन्होंने कंट्री के 1987 के कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया। मोइस के सपोर्टर ने कहा कि उनका 5 साल का काउंटिंग 2017 से चालू होता है,
जब वो वापस इलेक्शन जीते थे। इस बात पर यूएस ने भी मोइस को सपोर्ट किया और कहा मोइस के पास फरवरी 2022 तक सत्ता संभालने का राइट है। मोइस के कार्यकाल में इंस्टेबिलिटी तब ज्यादा हो गई थी जब पेट्रोकैरिब स्कैंडल हुआ था। अब जानते हैं पेट्रोकैरिब स्कैंडल क्या है। कंट्री में तय किया गया था कि वो वेनेजुएला से डिस्काउंट में ऑयल बाय करेंगे और इससे जो पैसे फ्री होंगे उससे सोशल स्कीम्स के लिए फंड्स बनाए जाएंगे। बट जितने भी पैसे बचे थे वो सब पॉलिटिशियंस के जेब में चले गए। ठीक 1 साल पहले मोइस ने एलिगेशन लगाए कि उनका मर्डर करके उनकी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है, इसलिए उन्होंने 23 जन को जेल में डाल दिया, जिनमें से एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे और एक पुलिस के सीनियर अधिकारी थे। ये थी मोइस के बारे में अब तक की सारी जानकारी। अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट करें। थैंक यू।